हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं और आज का जो वीडियो है वो है जियोग्राफी का क्लास 12 का जो है ये मॉडल सेट पेपर है और ये सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखिएगा और एक बार ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले रिविज़न करके ही जाइएगा। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। इसमें टोटल 25 MCQ हैं। क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, यह कथन किसका है? तो एक का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेंगे, यानी फ्रेडरिक रेडिजल बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या कहा है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है और क्वेश्चन 2 कहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो 2 का आंसर बनेगा ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक इंग्लिश एक हिंदी दिया हुआ है, इसका इंग्लिश भी दिया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ। अब जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो इसका 3 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होंगे, यानी 600 करोड़ से अधिक दर्ज करे गए थे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर महबूब उल हक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 तो अच्छा हो गया है। क्वेश्चन 5 में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन 5 में है कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 5 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्पादकता उपागम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या लिखा है कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो 6 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा पिट्सबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन 7, आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है? तो 7 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी व्यापार संतुलन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 कहा देखिए, हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए निम्न में से किन पशुओं की मदद की ली जाती है? तो 8 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा इसका आंसर, यानी कुत्तों और रेंडियरों का मदद ली जाती है बर्फ गाड़ी खींचने में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 देखिए क्या लिखा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? सार्क आप पढ़े होंगे। 9 का जो आंसर बनेंगे वो आपका डी बनेगा, यानी अफगानिस्तान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 10 में आपके सामने है, ये देखिए क्वेश्चन 10 लिखा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो आई थिंक सो इसका आंसर जो है सी नंबर सही होगा, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 देखिए लिखा हुआ है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो 11 का जो बनेगा ए नंबर बनेगा, यानी औद्योगिक नगर है। बढ़ते क्वेश्चन 12 की ओर। टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का बनेगा, यानी इग्लू कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13 में कहा है कि निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सी सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो 13 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेखिक प्रतिरूप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो 14 का आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी में देखिए लिखा हुआ है मृदा लवणता, मिट्टी लवणता। 14 का आंसर बनेगा मिट्टी लवणता, ठीक है, मृदा लवणता। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। और अगले सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का जो आंसर बनेंगे 15 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यहाँ कोल खोज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो 16 का आंसर क्या बनेंगे, यही 16 का आंसर आप दीजिए, ये कॉमन सवाल है, ये प्रायः सबकी जिम्मेदारी है, तो इसे आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए 16 का, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं 17 की ओर। क्वेश्चन 17 का है, तो स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उपविभाग होते हैं?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है 17 नंबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, प्रथम को प्राथमिक को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है क्वेश्चन 18, उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहा को कहा जाता है उद्योगों की जननी। क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो 19 का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी तारापुर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 देखिए लिखा है कि जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम नीरू मिरू का संबंध किस राज्य से है? तो 20 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश है नीरू मिरू। बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। 21 का सवाल आप पढ़िए कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को। बढ़ते क्वेश्चन 22 की ओर, निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो 22 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डाउन्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? तो 23 का जो आंसर बनेगा वो तो सब जानते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, प्रवास के लिए बनते हैं। क्वेश्चन 24 को बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 24 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 121.02 करोड़। और आज का अंतिम जो सवाल है, अच्छा एक सवाल और भी है ना, नहीं अंतिम ही है 25, अंतिम सवाल है आज का कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? ये भी आपका जो है एमसीक्यू का जो है, ये भी आपका कमेंट में आंसर दीजिए। आप हमें इस कमेंट को पढ़ेंगे हम, और फिर इसका आंसर आप लोगों को मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये तो 25 सवाल मैंने आपको करा दिया है। ये सारे सवाल जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे सब सवालों को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ पहुँचे। और साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में कुछ भी आपको और भी वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, या फिर कोई किसी वीडियो पर किसी टॉपिक वीडियो बनवाना है तो हमें लिख दीजिए, हम उस वीडियो पर उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तब तक इस हर वीडियो को अच्छे से देखिए, जितने भी एमसीक्यू जितने भी मॉडल सेट करवाए हैं, आगे भी एग्ज़ाम तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए।